देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। इन दिनों महादेव गेमिंग ऐप काफी ज्यादा चर्चाओं में बन गई है। जब से ईडी का समन रणबीर कपूर को गया है, तब से इसी ऐप को लेकर के चर्चाएं की जा रही है। बॉलीवुड गलियारों में कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस स्कैम का शिकार हो चुके हैं, या यूं कहें कि इसी में मली भगत है। आज हम बात करेंगे उसी ऐप के बारे में। कई बड़े चेहरे हैं जिनका नाम सामने आया, लेकिन आखिर क्यों रणबीर कपूर को ही समन भेजा गया? हालांकि दावे ये किए जा रहे हैं कि जिन लोगों के नाम इस ऐप में शामिल थे, जो लोग उस वक्त शादी समारोह में गए थे, उन सभी को समन भेजा जाएगा, पूछताछ में बुलाया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर रणबीर कपूर ही पहले क्यों? आखिर रणबीर कपूर ने ऐसा क्या जुर्म किया है? रणबीर कपूर की आखिर असलियत क्या है? क्या सच में रणबीर कपूर का इस ऐप के साथ कोई रिश्ता है? क्या सच में रणबीर कपूर ने इस ऐप के जरिए पैसे कमाने की कोशिश की है? क्या सच में रणबीर कपूर ने कोई स्कैम किया है? क्या कोई गुनाह किया है जिसकी वजह से ईडी अब उन पर शिकंजा कस सकती है? देखिए, अगर बात करें ईडी के शिकंजे की, तो रणबीर कपूर के साथ कुछ भी हो सकता है, उन तमाम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब तमाम जो चीजें हैं वो पूछताछ पर निर्भर करती हैं। अगर पूछताछ में ये लोग बाइज्जत बरी होते हैं, अगर सच बोलते हैं, तो यकीनन इन पर कोई भी मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन पूछताछ अभी बाकी है। 6 अक्टूबर को रणबीर कपूर के साथ पूछताछ की जाएगी और उसी दिन ये पता चलेगा कि आखिर इन तमाम स्कैम में इन एक्ट्रेसेस का कितना हाथ है, रणबीर का कितना हाथ है। लेकिन जरा हम लिस्ट आपको बताते हैं कि किन किन बॉलीवुड के एक्टर का इसमें नाम शामिल है और क्यों रणबीर कपूर को ही पहले समन भेजा गया। सबसे पहले आपको एक्टर्स के नाम बता देते हैं, जिसमें 2 तो सिर्फ सिंगर पाकिस्तान के हैं, जिसमें आतिफ असलम का नाम सामने आता है, राहत फतेह अली खान का नाम सामने आता है। इसके अलावा अली असगर, विशाल ददलानी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, एलवी अवराम और साथ ही भारती सिंह, सनी लियोनी, भाग्यश्री, पुलकित सम्राट, कीर्ति खरबंदा, नुसरत भरूचा और कृष्णा अभिषेक का नाम भी सामने आ रहा है। आखिर इन लोगों को पहले ही समन क्यों नहीं भेजा गया? इसके बारे में हम आज की इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। हालांकि ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में हमने एक रिपोर्ट में आपको जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी आज की इस रिपोर्ट में सबसे पहले मामले से शुरुआत करते हैं कि पूरा आखिर मामला क्या है। दरअसल एक गेमिंग ऐप यानी कि महादेव ऐप जिसको लेकर के बात की जा रही है, इसके मालिक ने शादी समारोह का आयोजन किया यूएई में, जहां पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए। इस ऐप का टर्नओवर 20,000 करोड़ रुपए था। यहीं पर स्कैम की जो बातें हैं वो चर्चाओं में आती हैं। स्कैम किस तरीके से हुआ, इसकी जानकारी, और साथ ही कैसे रणबीर कपूर को इसमें बुलाया गया है ईडी की ओर से, क्यों ईडी यहाँ पर रणबीर कपूर को पहले बुला रही है, इन तमाम चीजों की जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। ऑनलाइन सट्टेबाजी को प्रमोट करने वाले सौरभ चंद्राकर की शादी यूएई में हुई थी, जहां पर अभिनेताओं को परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था और हवाला के जरिए 200 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया। ईडी ने हाल में ही मुंबई, भोपाल और कोलकाता में ये तमाम छापेमारी की और साथ ही कई रिपोर्ट्स भी हाथ लगी। इसमें तमाम बड़े सेलिब्रिटीज का नाम है। अब ईडी ने और भी अपनी जांच तेज कर दी है और साथ ही 20,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर किस तरीके से ये पूरी धांधलीबाजी की जाती थी, इसकी अब जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि एक रिपोर्ट की माने तो ईडी ने हाल में ही कोलकाता, भोपाल, मुंबई आदि शहरों में महादेव ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ व्यापक तलाशी अभियान चलाया था और बड़े पैमाने पर आपत्तिजनक सबूत भी मिले थे। 417 करोड़ रुपए की क्राइम इनकम को भी फ्रीज किया गया था। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या इन तमाम बातों का कोई भी लेना देना रणबीर कपूर के साथ है? क्या रणबीर कपूर ने इस केस से काफी कुछ इनकम की है? तो माना यह जा रहा है कि रणबीर कपूर का इस केस से ज्यादा कोई लेन देन नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों आखिर रणबीर कपूर को तलब किया गया है, इसके बारे में भी सूत्रों ने बड़ा दावा किया है।
दरअसल रणबीर कपूर के साथ साथ 14 से 15 और एक्टर्स और सिंगर्स का नाम है जो कि इस केस से जुड़े हुए हैं, जो उस प्रोग्राम में गए थे जहां पर इन्हें बुलाया गया था। सूत्रों की माने तो रणबीर कपूर को सट्टेबाजी के कारोबार के लेन देन को समझने के लिए बुलाया गया है, ना कि वो कोई आरोपी के तौर पर ईडी से पूछताछ के दौरान आएंगे। उससे धन प्राप्त के स्रोतों के बारे में जानकारी ली जाएगी, जो कि एक काफी महत्वपूर्ण पूछताछ होगी। संभवतः ईडी की जांच में रणबीर कपूर मदद कर सकते हैं। सूत्रों ने आगे कहा कि रणबीर कपूर साजिश का हिस्सा नहीं हो सकते, लेकिन घोटाले को समझने के लिए रणबीर कपूर से पूछताछ करनी जरूरी है और यही वजह है कि तमाम बड़े कलाकारों से जो उस रात वहां मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। यानी कि यहाँ पर कहना साफ ये है कि इन तमाम एक्टर्स का सीधे तौर पर तो इस केस से कोई लेन देन नहीं हो सकता, लेकिन इन एक्टर्स के जरिए ईडी अब असली गुनहगार तक पहुंचने की कोशिश कर सकती है। इस तमाम स्कैम को पर्दाफाश करने की कोशिश कर सकती है। इसी वजह से इन एक्टर्स को ईडी तलब कर रही है। बता दें कि सौरभ चंद्राकर जहां यूएई में अपना एक राज्य बना रहा है, तो वहीं यूएई में बैठे सौरभ चंद्राकर के लिए भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्लीकेशन का उपयोग करने वाले चेन का भी पर्दाफाश किया जाएगा और उसके लिए ये एक्टर्स बड़ी मदद कर सकते हैं। यही वजह है कि रणबीर कपूर को पहले बुलाया गया और साथ ही तमाम वो सितारे जिनका इस लिस्ट में नाम सामने आ रहा है वो भी जल्द ही ईडी के सामने पेश होंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर उस रात क्या हुआ था। सभी को यह आशा है कि रणबीर कपूर इस पूरी पूछताछ में ठीक तरीके से ईडी का जो साथ है वो देंगे। जो ईडी पूछना चाहती है वो सवालों के जवाब मिलेंगे और ये जो पूरा मामला है वो सॉल्व हो जाएगा। कोई भी फैन नहीं चाहता कि रणबीर को जेल हो, लेकिन सभी चाहते हैं कि इस केस में अगर ईडी रणबीर का साथ मांग रही है, अगर सहयोग मांग रही है, तो ईडी को रणबीर की ओर से पूरा सहयोग मिलना चाहिए। अब ये तो निर्भर करता है रणबीर पर कि रणबीर ईडी का कितना सहयोग कर पाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।